ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी आप सभी को। आज है गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन और आज हम सुनेंगे माँ बगलामुखी की कथा और महाविद्या माँ गौरा की कथा। तो बगलामुखी की कथा है और उसकी महिमा के बारे में। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। महाविद्या माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी माना जाता है और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा माँ बगलामुखी की तपस्या की थी और उनकी तपस्या के द्वारा उनके फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य ही हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या फिर मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, जैसे कि माँ विद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए तो कभी नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या फिर मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप भी अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या फिर अपने पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ही ऊनी आसन का प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्रमाण प्रतिष्ठा युक्त माँ बगलामुखी का यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ करें और ये पाठ जरूर करना चाहिए अगर आप अपनी कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो। और माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले फूल, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या फिर आप इस यंत्र को अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर यंत्र आपने छोटा लिया है पूजा करने के लिए और बड़ा भी आता है ना, तो वो आपकी इच्छा अनुसार है। आपको गले में धारण करना तो आप छोटे यंत्र का प्रयोग करें। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या फिर जल में प्रभावित कर दें। अगर आसपास नदी आदि ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे भी गड्ढा खोदकर उसमें इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या माँ बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेंगी। तो माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव जितना हो सकते हैं या फिर कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए और वह मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखे सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाम कलम बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करने और उनके शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से माता को करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार
एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाले ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ था, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा था और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए थे और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु चिंतित हो गए थे। इस समस्या का समाधान कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता है, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महासुंदरी प्रसन्न हुई, महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सर्वराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जब जल क्रीड़ा करते महापीताम्बरा स्वरूपा देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया था। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई थी। तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया था और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं और गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। तो माँ बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि वगा का अर्थ होता है लगाम और वगलामुखी यानी जो दुश्मनों की जीभ पर लगाम कसते हुए महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी हैं, यानी शत्रुओं के मुख हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति। इसलिए दुश्मनों पर जीत पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। सभी प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे महागौरी। माता महागौरी की कथा। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास स्थान था। माता पार्वती अपनी भक्ति, प्रेम और शक्ति के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई कठिन तपस्याएं की थी और उनके रूपों में प्रकट होकर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया था। उनके अनेक रूपों में से एक है माँ काली, और माँ काली के स्वरूप से ही माँ महागौरी का प्राकट्य हुआ था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। माता पार्वती अत्यंत तेजस्वी थी, किंतु उन्होंने असुरों के संहार के लिए जब अपने काली रूप को दान किया तब उनका स्वरूप अति विकराल और कृष्ण वर्ण का हो गया था। उनके इस रूप में उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और उनका श्रृंगार रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते थे। भगवान शिव ने हंसते हुए माता से कहा, हे देवी, तुम्हारा ये रूप अत्यंत भयानक है। तुम्हारी गौर वर्ण की छवि तो अद्भुत थी, परंतु अब तुम्हारा ये काला रूप बड़ा विकट लगता है। महादेव के इस प्रयास को सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गई। वे क्रोधित तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करेंगी और कठिन तपस्या करेंगी। तब माता पार्वती ने कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर जाकर वे कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगलों में चले गए, जहाँ सूर्य की किरण भी कठिनाई से पहुँचती थी। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया और हजारों वर्षों तक वे ध्यान मगन होकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो गए थे। वे केवल वायु पर निर्भर रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी तपस्या का तेज समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होने लगा। जब भगवान शिव ने देखा कि माता इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, तो वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, तुमने इतना कठिन तप क्यों किया है? मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तब माता ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने काले रूप से असंतुष्ट हूँ। मैं पुनः अपने गौर वर्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो महादेव भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए फिर उन्हें गंगा जल से स्नान करने का आदेश दिया। भगवान शिव के निर्देशानुसार माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुँची। जैसे ही उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, उनके शरीर की कांति पुनः दिव्य हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल,
श्वेत और गौर वर्ण का हो गया। उनकी यह दिव्य छवि देखकर देवगण महागौरी कहकर उनकी स्तुति करने लगे। उनके शरीर की आभा चंद्रमा के समान चमकने लगी थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा थी। उनका वाहन वृषभ था और वे शांत, सौम्य और करुणामय स्वरूप में प्रकट हुई थी। माँ महागौरी की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक जीवन प्राप्त होता है। तो नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो स्वयं माता महागौरी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता महागौरी की पूजा करता है उसे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन में आनंद बना रहता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य स्थापित होता है। माँ काली से महागौरी बनने की ये कथा न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि तप और भक्ति के द्वारा हम किसी भी परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी आत्मविश्वास और साधना से हम सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भी प्रेम से बोलिए मिलकर, माता महागौरी की जय हो, माता बगलामुखी की जय हो। अगर आप लोग भी गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, जो साधक कर रहे हैं, जिनके घर में नौमी की कढ़ाई होती है, तो आप कल उसकी कढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि जो महाविद्याएं होती हैं वो 10 होती हैं और गुप्त नवरात्रि भी 10 दिन की रखी जाती हैं। तो कल आप अपने घर में कन्या पूजन करके प्रसाद निकाल के माता को भोग लगा सकते हैं, लेकिन अपना व्रत आप अगले दिन ही खोलेंगे, यानी कि 23 को 10वीं वाले दिन माता कमला की पूजा करके। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। बाकी की जानकारी के लिए हम कल की वीडियो में आपको क्लियर और संतुष्ट कर देंगे बता करके। जय माता दी आप सभी को।